हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी 12th पास आउट की है या वो पहले भी कर चुके हैं और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है एडमिशन की, अगर वो इंटरेस्टेड है टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जाने के लिए। और आफ्टर 12th ये सबसे पहली स्टेज होती है। अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए, स्पेशली उनके लिए जिनके अंदर टीचिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है या टीचिंग प्रोफेशन के अंदर वो जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हमारी वीडियो होने वाली है ये एडमिशन से रिलेटेड है। जो भी स्टार्टिंग में है, मतलब चल रहे हैं अभी एडमिशन, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हों या स्टूडेंट्स हों वो चाहें तो अपना जो है एडमिशन इसमें ले सकते हैं। उसके बारे में एक छोटा सा हम जो है यहाँ पे ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं डीएलएड एडमिशन 2020, यानी 2020 में डीएलएड एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। और वो जो स्टार्ट हो रखी है वो 22 जुलाई 2020 से लेके और 3 अगस्त 2020 तक स्टार्ट रहेगी। इस कोर्स का जो फुल नेम है वो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसे कि एलिमेंट्री से हम यहाँ पे समझ सकते हैं यानी प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये जो कोर्स है आपको आफ्टर 12th 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स ये होता है और आप जो है इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के बाद आप जो है प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल अपने आप को बना सकते हैं अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है और जो भी इंटरेस्टेड हो वो इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिकली एक छोटा सा हम ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एडमिशन आपने अभी तक कहीं नहीं लिया है और आप जो है चाह रहे हैं कि आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कंप्लीट जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का है। तो आपको जो है जिस वेबसाइट के थ्रू एडमिशन करना है वो वेबसाइट हमने यहाँ पे लिख दी है। वो वेबसाइट है www.scrtdelhiadmission.nic.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आप जो है जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी वहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस का भी लिंक बना हुआ होता है। आप यदि चाहते हैं एडमिशन प्रोसीजर को पॉइंट बाय पॉइंट और स्टेप बाय स्टेप समझना तो आप सबसे पहले जो है जाके वहाँ पे प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसे पढ़िए, उसे समझिए। उसके बाद आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के फिल कीजिए। ठीक है, और ये जो आपकी एडमिशन प्रक्रिया है ये 3 अगस्त तक चलती रहेगी, 3 अगस्त 2020 तक। जैसे कि अभी आज जो है 28 जुलाई हो चुका है तो अभी आपके पास जो है ये कह सकते हैं कि लगभग 5 से 6 दिन हैं। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पे जो है जाके फॉर्म भर सकते हैं। मैं इसके आपको एडमिशन की प्रक्रिया बता दूँ, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होने वाला है यहाँ पे। अगर आप इस कोर्स को परस्यू करने वाले हैं या करना चाहते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होने वाला है। ये केवल मेरिट बेस्ड प्रक्रिया होती है जिसमें एडमिशन यहाँ पर किया जाता है। तो मेरिट जो है इसके अंदर जो है 10th प्लस 12th के जो मार्क्स होते हैं आपके ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है, उन सभी को कंसीडर करके फिर मेरिट बनाई जाती है और फिर उसमें रैंक अलॉट की जाती है। यदि आप रैंक में आ रहे हैं कहीं भी, जो भी उनका क्राइटेरिया है परसेंटेज का, तो आप जो है एडमिशन के लिए वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे और आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट मेरिट आने वाली है वो फर्स्ट मेरिट आएगी अगर आप 3 अगस्त के बाद जब सभी के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएंगे ऑनलाइन, उसके बाद जो है फर्स्ट मेरिट जो आएगी इसकी वो आएगी 10 अगस्त 2020 को। ठीक है, और फर्स्ट मेरिट जो हमेशा होती है वो हमेशा हाई जाती है। जैसे कि हम ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे भी जो फर्स्ट कट ऑफ होती है वो बहुत हाई जाती है, तो यहाँ पे भी जो है हाई जाती है। ये आपकी जो है ये कह सकते हैं आप 95 के आसपास, 94-93% के आसपास फर्स्ट कट ऑफ जो है इसकी जाती है, मेरिट जाती है। और उस कैटेगरी के अंदर जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं उनको एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, इसकी 3 मेरिट आनी है जो परसेंटेज के बेस पे आप जो है एडमिशन वहाँ पे पा सकते हैं। थर्ड जो इसकी मेरिट आएगी वो आएगी 22 अगस्त 2020 को। ठीक है, तो उसमें भी वही प्रक्रिया होगी। जो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए, क्वालिफ़िकेशन इसके लिए आपको 12th क्लास पास आउट होना चाहिए दिल्ली से। अगर आप दिल्ली डाइट से करना चाह रहे हैं
डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से ये डिप्लोमा कराया जाता है, ठीक है ना। और जो 12th में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो कम से भी कम, मिनिमम से मिनिमम आपकी जो है 85% या उससे ऊपर होनी चाहिए। 85% पे भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। वहाँ पर जो एडमिशन लास्ट जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट डाइट के अंदर, स्पेशल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो 88 और 89% पे जाके एडमिशन मेरिट के अंदर अगर आपको आना है तो वो क्लोज़ कर दिए जाते हैं। तो अगर आपके 88 या 87% से ऊपर है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका इन मेरिट फर्स्ट से लेके थर्ड मेरिट में किसी न किसी मेरिट में नंबर आ जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 85% वालों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ये क्या है, जब मेरिट लिस्ट कंप्लीट हो जाती है और सभी के एडमिशन हो जाते हैं, फिर ये देखा जाता है कुछ स्टूडेंट जो हैं इस डिप्लोमा कोर्स को ड्रॉप आउट कर देते हैं, उनका कहीं और एडमिशन हो जाता है या वो कहीं और अपनी चॉइस के हिसाब से चले जाते हैं। तो वो जो सीट जितनी भी वैकेंट रह जाती है उनको फिल करने के लिए फिर जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं उनको लाया जाता है। फिर काउंसलिंग के लिए एक मेरिट लिस्ट बनती है और ओपन काउंसलिंग के अंदर उनका एडमिशन होता है। तो जो मिनिमम फिर जो बचते हैं स्टूडेंट जिनको जो है एडमिशन चाहिए था 85% या उससे ऊपर वाले गवर्नमेंट डाइट के अंदर, तो उनको एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम गवर्नमेंट डाइट के लिए अगर बात करें तो इसके लिए जो सीट रिजर्व हैं वो 85% जो है दिल्ली कैंडिडेट, यानी दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं वहाँ से वो पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और जो 15% जो यहाँ की सीट्स हैं वो अदर स्टेट के लिए जो वहाँ के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे रिज़र्व होती हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 250 रुपये 250 रुपये चार्ज आपका लगेगा वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पे। और आप जो है वहाँ पे जो है अपना जाके पूरे ऑनलाइन तरीके से और बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हम इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें कि ये कितने अंतराल का होता है, तो ये 2 ईयर्स का है डिप्लोमा कोर्स, 2 साल इसमें लगते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इसमें होते हैं। और इसकी जो डिप्लोमा इशूइंग अथॉरिटी है, यानी ये जो डिप्लोमा जो प्रोवाइड कराता है, कौन प्रोवाइड कराता है, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम SCRT दिल्ली के नाम से जानते हैं। SCRT यानी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग दिल्ली, ठीक है। और इसके अंदर जो है फिर 2 इसको भाग में अगर हम बांटें जहाँ से ये हमें जो है डिप्लोमा मिलता है, तो कुछ गवर्नमेंट डाइट्स होती हैं और कुछ प्राइवेट डाइट्स होती हैं। तो गवर्नमेंट डाइट्स तो हमारे पास जो है दिल्ली के अंदर 9 डाइट्स हैं, 9 यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही यहाँ पे 9 जो है हमारे पास डाइट है, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जहाँ से आपको रेगुलर डिप्लोमा कोर्स करने के लिए एक इंस्टीट्यूट मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आप प्राइवेट डाइट की बात करें तो आपके वहाँ पे प्राइवेट डाइट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट डाइट में एडमिशन लेने के लिए आपके जो हैं 75% अबोव भी चल सकता है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस यही है गवर्नमेंट और प्राइवेट डाइट के अंदर कि वहाँ पे कम परसेंटेज पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है, और गवर्नमेंट डाइट में जो है आपको हाई परसेंटेज चाहिए होती है जिससे कि आपका मेरिट में नाम आए और आप अपना एडमिशन करवा सकें। 75% एंड अबोव आप जो है जाके प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डाइट कर सकते हैं। दोनों की ही जो डिप्लोमा जो प्रोवाइड कराएगा वो SCRT दिल्ली कराता है, तो एज सच कोई जो है इनके डिप्लोमा की वैल्यू के अंदर कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा डिफरेंस यही होता है कि थोड़ा सा कम परसेंटेज पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, और आपका जो एक्सपेंडिचर होने वाला है इस 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स के ड्यूरेशन में वो थोड़ा सा आपका जो है वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप प्राइवेट डाइट्स की बात करें जैसे कि हम करते थे, हमने डाइट पीतमपुरा से गवर्नमेंट डाइट से हमने की हुई है, तो हमारी जो है वहाँ पे मिनिमम एक फ़ीस हुआ करती थी और 3 महीने के अंदर वो फ़ीस हमें भरनी हुआ करती थी। लगभग 2100 रुपये यानी 2100 रुपीज़ हमारा 3 मंथ्स का चार्ज होता था। जैसे कि आप अगर इसे और डिवाइड करें मंथली अगर देखें तो 700 पर मंथ के हिसाब से आपका जो है वहाँ पे खर्चा था। तो 8,500 यानी ये मान लीजिए 8,500 फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का भी इतना ही जो है खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो कुल मिला के 18 से 20,000 में आपका जो है टोटल जो इस इंस्टीट्यूट को खर्चा आपको करना पड़ेगा वहाँ पे जो है अगर आप जो है कोर्स को करना चाहते हैं। और अगर यहीं हम बात करें प्राइवेट डाइट की जो फ़ीस होती है वो उनमें काफ़ी ज़्यादा
जो है एक्सपेंडिचर किया जाता है वो बहुत ज़्यादा जो है हाई होती है। वहाँ पे भी अगर हम मैक्सिमम अगर 2 इयर्स के डिप्लोमा की अप्रोक्सीमेटली बात करें जो एक्सपेंडिचर हो जाता होगा वो कम से भी कम 80,000 या 90,000 के आसपास आपका 2 इयर्स के अंदर हो जाता है। वो फ़ीस थोड़ा हाई चार्ज करते हैं, बस इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, कोर्स के अंदर। और ये जो कोर्स है ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, क्योंकि ये जो डिप्लोमा कोर्स है आपको प्राइमरी टीचर बनाएगा और आपको प्राइमरी क्लासेस के लिए एलिजिबल करेगा कि आप टीचिंग कर सकें, उन्हें पढ़ा सकें। और ये ज़्यादातर यहाँ पर जो प्रेफरेंस जो दी जाती है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं 5th क्लास तक के, उनको जो है ना अटैचमेंट जो होता है वो फीमेल से ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके भी घर में अगर वो घर से आते हैं तो मदर ज़्यादा टेकर होती है उनकी, ज़्यादा उनके ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लगाव उनको होता है। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और आप आफ्टर 2 ईयर डिप्लोमा करने के बाद आपको एक सीटेट एग्ज़ाम और क्वालिफाई करना होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप उस कोर्स को भी उस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर जाते हैं तब जाकर आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे जितने भी प्राइमरी स्कूल्स, चाहे वो दिल्ली के हों या अदर स्टेट के, सभी की अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन होती है। अगर हम दिल्ली ये मान लीजिए DSSB की बात करें या KVS की बात करें तो वहाँ पर जो है 10th और 12th प्लस आपके डाइट के मार्क्स प्लस सीटेट के मार्क्स, उनके हिसाब से आपको एलिजिबल हो जाते हो। आपको वहाँ पे जो है एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, उसे क्रैक करके आप एज ए टीचर प्रोफेशन में आ सकते हैं। बहुत ही बेस्ट कोर्स है, हमने ये किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स को करना तो आपके लिए अभी जो है मौका नहीं निकला है हाथ से। 22 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका था, हम थोड़ा लेट हो गए हैं वीडियो को बनाने में, और ये 3 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। लेकिन आपसे सिर्फ एक बात यही कहना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हुए आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें, स्पेशली अपने नाम की, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रोल नंबर की, और अपनी जो है ये कह सकते हैं कैटेगरी की, मोबाइल नंबर की और ईमेल आईडी की। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी पर्सनल हो तो ज़्यादा बेस्ट है। ईमेल आईडी तो आपकी पर्सनल होनी चाहिए क्योंकि वहाँ से जो है बहुत सारे नोटिफिकेशन आने होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप जो है ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है और 2 इयर्स तो ऐसे ही निकल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। और अगर आप चाहते हैं तो आप जाएँ अपनी इस वेबसाइट पर www.scrtdelhiadmission.nic.in पर, वहाँ पर जाके आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसे बहुत डीप तरीके से जो है पढ़ें, कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे बता रखा है कि कैसे आपको जो है इस एडमिशन को ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ठीक है। थैंक यू।